ओम शांति। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन
आप सब जानते हो कि बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं और अव्यक्त महावाक्य हम सब की पढ़ाई में बहुत ही गंभीर रूप से धारण करने की शिक्षाएं होती हैं। तो जो बाबा के हम साकार महावाक्य सुनते हैं और जो हम अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। तो साकार महावाक्य वो महावाक्य हैं जैसे हम कोई बचपन की पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान उसी से बनता है। ज्ञान हमारे अंदर उसी बचपन की पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई फिर कॉलेज की पढ़ाई या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बन जाती है। ऐसे ही ये अव्यक्त महावाक्य हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो जाती है और उसमें भी सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट पर जितना हम रिसर्च करते हैं या जितना हम उस पर चिंतन करते हैं, उतनी उस गहराई में जा कर के फिर हमें पढ़ाई से डिग्री भी मिलती है। तो बाबा के जो हम महावाक्य सुनते हैं, सच में इस दुनिया के लिए तो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जरूर है कि बाबा हमें नई सतयुगी दुनिया के लिए राज्य भाग्य देते हैं। तो आज के महावाक्य में बाबा ने 4 सब्जेक्ट्स की बात की है और वो 4 सब्जेक्ट हमारे वही हैं जो हम शुरू से सुनते आए हैं। लेकिन सब्जेक्ट पढ़ने में कोई न कोई परिवर्तन जरूर हो जाता है। तो आज बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट्स की बात सुनाई है, वो सब्जेक्ट भी जानते हो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और पहले भी हम ये जान चुके हैं, लेकिन आज के महावाक्य में जो बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट्स की बात सुनाई है, वो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के अलग रूप दे दिए हैं। तो जैसे हम बिंदु वंश बाबा को याद करते हैं, तो बिंदु ही एक याद का रूप बन जाता है, माना आत्मा की स्मृति। और आत्मा की स्मृति से ही हम परमात्मा शिव बाबा को याद कर लेते हैं। फिर दूसरी बात जो बाबा ने सुनाई है, वो है ज्ञान की बात, वो है बूंद से। तो जैसे शिवलिंग पर भी बूंद बूंद चढ़ाते हैं, वैसे ही हम आत्मा को भी परमात्मा ज्ञान के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से ज्ञान गुण दे करके और हमें परिपूर्ण बनाते हैं।
ये भी एक खुशी की ही बात है, क्योंकि बूंद बूंद हम ज्ञान की बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और तीसरी बात आती है धारणा की। तो जितना हम विचार मंथन भी करते हैं तो हमारी धारणाएं भी मजबूत होती हैं। और धारणाएं कब मजबूत होती हैं? धारणा माना ही किसी चीज का व्रत ले लेना। तो ये भक्ति से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम किसी चीज का व्रत ले लेते हैं और व्रत को ही दृढ़ता कहते हैं, तो फिर हमारी धारणाएं जो भी है दिव्य गुणों की, दिव्य धारणाएं बन जाती हैं। और चौथा सब्जेक्ट आता है सेवा का। तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो बाबा ने हमें ये सेवा का भी एक जो सब्जेक्ट दिया है, उसमें यही बात आती है कि हम अपने इस जीवन के अंदर अपने कर्तव्य अनुसार घर परिवार में भी रहना है और ईश्वरीय सेवाओं में भी सहयोग देना है। तो ये हमारे जीवन की एक धारणा सेवा के रूप में बन जाती है, जिसको हम भगवान के साथ भी जोड़ देते हैं कि हम सहयोगी बन जाते हैं, क्योंकि बाबा हम बच्चों का सहयोग भी चाहते हैं। ऐसे हमारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिकता आ जाती है जो हमारा जीवन अलौकिक रूप से एक अनुभवी बन जाता है। और वो अनुभवी जीवन फिर भविष्य में तो देवतुल्य बन जाते हैं, लेकिन फिर जब भक्ति में आते हैं द्वापर युग में, तो उसमें भी हमारे भिन्न भिन्न रूपों के यादगार बन जाते हैं। क्योंकि भगवान से हमें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वो दिव्य शक्तियां फिर हमारे दिव्य अनुभव बन जाते हैं, अलौकिक अनुभव बन जाते हैं, जो वर्तमान हम अन्य आत्माओं को भी अपने द्वारा दूसरों को फिर इसका अनुभव भी करा देते हैं। तो विशेष रूप से हमारी जीवन एक अलौकिक बन जाती है, जिसको बाबा ने कहा है कि भक्ति में तो भक्त भगवान के लिए अवतरण के रूप में याद किया करते हैं, लेकिन तुम तो जान चुके हो कि भगवान आ चुके हैं। वो तो बुलाते ही रहते हैं और तुम बच्चे ये बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं और आकर के फिर हम बच्चों को ज्ञान योग धारणाओं से फिर आगे बढ़ाते हैं और हमको अपने जीवन का लक्ष्य भी देते हैं। और ये महावाक्य खास शिवरात्रि के समय के हैं। जैसे शिव जयंती पर हम बड़े उमंग उत्साह से कैसे शिव बाबा के जन्मदिन को या अवतरण दिन को या महोत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो बाबा ने ऐसे ही आज बच्चों से बहुत अच्छी अच्छी चिट-चैट की हुई है और वो हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, तो हमारी धारणाएं भी बहुत अच्छी बन जाएंगी। तो सुनते हैं आज के महावाक्य 16/8/2020 अव्यक्त बाप दादा। पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार। महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप
अपने अति स्नेही तथा सहयोगी समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वो सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। भविष्य माना नई सतयुगी दुनिया में हमारे लिए उत्सव ही उत्सव होंगे। और अभी भी हम उत्सव मनाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा संगम युग और महान युग है, श्रेष्ठ युग है, तो हम बाबा के साथ, भगवान के साथ उत्सव ही तो मनाते रहते हैं। इस समय आप श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां वह समय है। तो इस छोटे से संगम के अलौकिक जीवन में अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए यादगार का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल में मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। तो 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्मपत्री सभी स्पष्ट रूप से जान गए हो ना। तो सुन रहे हो और देख देख हर्षित भी हो रहे हो, क्योंकि ये भी एक चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हम आत्मा ने कैसे सर्वश्रेष्ठ रूप से अंत तक पार्ट बजाया है। और बाबा ने यही बात कह करके कहते कि ही है कि देखो, सुनते हो तो फिर हर्षित भी होते हो कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना, मिलन मनाना और उन्हों का मनाना, उनका तो आवाहन करना, उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। पाना था सो पा लिया। कितनी अंदर से खुशी होती है, कितना मन गदगद होने लगता है कि हमारे सिवाय और कोई दुनिया में भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। और अभी हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप से भगवान को पहचान कर अपनी ज्ञान रत्नों से झोली
भर रहे हैं। वो कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। क्योंकि महाशिवरात्रि है ना, तो ये तो आज का दिन शिव बाबा के लिए ही है। और फिर वो आता ही है हम बच्चों की झोली भरने, और झोली भी कोई गिनती में नहीं है, अनगिनत रूप से हमारी वो झोली भरता जाता है। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है। ये भी देखो बात बताई कि दुनिया में कहते भी तो यही है, जो करोगे सो पाओगे। तो जितने उतने का हिसाब तो बन ही जाता है। जो करेगा सो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखते हैं। ये वर्तमान का ही समय, वर्तमान माना संगम युग, श्रेष्ठ युग। इसमें जब भगवान हम बच्चों से मिलते हैं तो जितने और उतने की बात नहीं है। अभी भी हमारी झोली भरते हैं और भविष्य के लिए भी हमारा जमा खाता बन जाता है। तो एक का पदम गुना मिलता है। ये है सौदा न करने की बात। तो अनगिनत हो गया ना, कहाँ एक कहाँ पदम। पदम भी तो लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप मनाते हैं। देने वाला दाता परमात्मा शिव निराकार है, और वो अनगिनत रूप से हमें अभी ही देता है, तो उसका भक्ति में एक यादगार बन जाता है। आपको तो इतना मिला है जो आप तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी तक के लिए भी भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता है। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता है। तो भोलानाथ हुआ ना। नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वो 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस के रूप में मनाते हो। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है ना। तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं,
तो व्रत धारण करना है। ये धारणा की बात है। तो धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। देखो, ये धारणा की ही तो बात है। तो व्रत लेना माना खाने पीने की बात तो हम भक्ति में करते हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने हमें दृढ़ता का मतलब, अगर हमने कोई अपना लक्ष्य बनाया है, चाहे अपने पुरुषार्थ का, चाहे अपनी कोई प्राप्ति का, चाहे कुछ अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने का, चाहे अमृत वेला उठने का, जो भी हम अपनी जीवन के अंदर कुछ धारणाएं बनाना चाहते हैं, उसके लिए फिर हमारे अंदर दृढ़ता शक्ति ही काम करती है। तो फिर हम यही कहते हैं कि हम ये फिर बन के ही दिखाएंगे। तो ये व्रत धारण करते हो ना, ये व्रत धारणा की निशानी है। और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो ये जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्ति भावना वाले होते हैं, और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसे दृढ़ रहेंगे, उसमें ही हम दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा से चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वो स्वयं को समर्पण नहीं करते। भक्ति में ऐसे समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी क्या करते हैं, हंसी में कहते हैं कि ये मैं का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो। बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि ये मैं का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया? मैं और मेरा। तो मैं और मेरापन का समर्पण समारोह माना, किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना। साकार में ब्रह्मा बाबा कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, हमेशा कहते थे कि बाबा ऐसे कराते हैं, बाबा ही करते हैं, तो बाबा ही बाबा कहते थे। ऐसे दादी प्रकाशमणि दादी जी का भी एक नेचर था कि कभी भी मैं शब्द नहीं निकलता था, लेकिन कहती ये थी कि दादी कहती है या
बाबा ऐसे कराते हैं, ये शब्द जरूर सुनाती थी। तो मैं शब्द नहीं, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूं नहीं। बाबा कहता है तो हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव ये मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो ये समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव मनाए तो अच्छे है ना। चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। कल 15 अगस्त था तो क्या था, देश के लिए ही तो था। और देश के अंदर अगर हम ये एक उत्सव के रूप में मनाते हैं तो हर बच्चे बच्चे के अंदर वो उमंग, उत्साह, हिम्मत, साहस, दृढ़ता, शक्ति सब से वो फिर पक्का हो जाता है और वो बहुत फिर खुश खुश होता है, प्रसन्न होता है। और मनाता भी तो इसीलिए है ना कि हमारा आज का दिन जो है देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को ये बातें सिखाते हैं, सुनाते हैं और कहते हैं ये भी एक उत्सव ही तो है। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप की तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। तो इस विशेष दिन पर क्या करेंगे, इस विशेष दिन पर क्या करेंगे। जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत रखते हैं और कोई में हिम्मत नहीं होती तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़ा समय के लिए लेते हैं। भक्ति में भी कभी कभी कोई सदाकाल के लिए व्रत ले लेते हैं, लेकिन व्रत तो व्रत ही होता है। तो फिर कोई 1 दिन का भी करते हैं, कोई हफ्ते का भी कर लेते हैं। तो बाबा हमारे व्रत के लिए जो कह रहे हैं वो देखो, संगम युग हमारे लिए एक ये व्रत का पूरा युग बन जाता है, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलना, हर तरह से समझकर उसको पालन करना ही ये सदा का व्रत होता है। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना, वो तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन आप नहीं करते हो। मधुबन में तो धरनी पर पांव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है, लेकिन ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता था, जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे। अब ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं
तो हमारे कर्म भी तो वैसे ही होंगे, और शिव बाबा प्रवेश करेंगे तो भी हमारे कर्म वैसे ही दिखेंगे, साधारण रूप में ही। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहते। ऐसे आपकी भी स्थिति ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, और रात को कर्म करके फिर शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति में, ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं, तो हमारी जीवन ही अलौकिक बन जाती है। तो जीवन हमारी अलौकिक तो हमारी प्राप्तियां भी अलौकिक, और जब हमारी प्राप्तियां अलौकिक हैं तो हमारे जीवन के जो भी क्षण बीतते हैं वो हमारे एक अनुभव के रूप में अलौकिक ही होते हैं। तो जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, तो फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सब कुछ हम बच्चों के साथ अलौकिक दिव्य ही बन जाता है। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, फिर जो हमें ये पूरा संगम युग ही मिला है, और पूरा संगम युग ही माना अवतरण का युग और अवतरण का दिन, तो कहा यह संगम युग ही अवतरण दिवस है। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता। बाबा को भी ये बात लगती है कि पहले बच्चे हैं फिर बाप है ना। तो बाप बच्चों के लिए कहते हैं और बच्चे बाप के लिए कहते हैं। बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा बच्चों के लिए कहते हैं और बच्चे बाप के लिए कहते हैं। बाप दादा भी कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है, बाप की परिवार की बधाइयों में पल रहे हो। बाप की परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो, बधाइयां हैं, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है
वो तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ना। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तखत बनाने पड़े। इसलिए नंबरवार तो होने ही है, मतलब एक जैसा तो नहीं हो सकता है ना। ये बात तो हम सबके बीच में हमेशा शिव बाबा कहते रहते हैं, और जब कहते ही हैं ये बात तो हम लोगों को भी ये स्वीकार करना पड़ता है, करते ही हैं कि हर बाप का बच्चा नंबरवार है। अगर नंबरवार नहीं बनते हैं तो फिर सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तखत बनाने पड़े। इसलिए नंबरवार तो होने ही है। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि ये रंग है, ये बात तो सामने आती है, कई बार ऐसे आ जाती है। और कहने में तो यही बात आती है कि जैसी दृष्टि होती है वैसे ही हमारी नजरिया बन जाती है कि भाई ये ठीक नहीं, ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, तो कहने में भी आने लगता है। तो बाबा ने भी इस बात के लिए स्पष्ट किया है कि ये काम अच्छा नहीं कर रहा है, समझते हो ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखलाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। ये कहने से वो कभी बदलेगा नहीं। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वो और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही। पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले ये नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो, तुम ऐसे हो, तुमने यह किया है, यह करते हो। पहले ठंडा पानी डालो। युक्ति तो यही, लेकिन हम सब के अंदर पहले कोई धैर्यता तो हो, सब्र नहीं होता है, फटाफट हम बोल देते हैं। इसलिए क्या होता है, जो बनने वाला हो वो भी बिगड़ जाता है। और अगर हम प्यार से उसे, देखो पिछली मुरली में स्नेह की बात कही थी बाबा ने, तो अगर हम प्यार से ये बात कह लेते हैं, समझा लेते हैं, सीधे शब्दों में ना कह करके उसको पुचकार देते हैं, तो फिर एक आश आ जाती है कि वो बाबा का बच्चा सुधर जाएगा, संभल जाएगा। पीछे वो भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते, ये बात तो सब समझ लेते हैं, तो आग में तेल डाल देते। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा की यही बधाइयां देते रहो। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा कि मैं रॉन्ग हूं, तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो। क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूं, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो। क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती है। किसकी दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो, वो तो हार्ट फेल हो ही जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। अब फिर बाबा का यही कहना है कि कोई कैसा भी हो उसको बधाई देते रहो और वो आगे बढ़ता रहेगा। बाकी तो बाबा ने आगे भी कहा कि बाबा क्या नहीं जान सकते हैं, उनके संकल्पों तक भी हर बात को जान लेते हैं। ये बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं, तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी, तो कहेंगे आज का बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिल कह दिया है। तो एक दो को बधाइयां देना ये बड़ी दिल है, समझा। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना, वो मर रहा है और उसको कहो मर जाओ, मर जाओ, डैश डैश है। देखो ऐसे को कैसे कहा जाएगा। तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है। लेकिन दिल से कहो। दिल से क्या कि उसको भी फिर एहसास हो। और ऐसे ही ऊपर ऊपर कहेंगे हाँ 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 ठीक है ठीक है, जो कर रहे हो अच्छी बात है, तो फिर उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ेगी। कहते हैं मरने वाले को भी अगर कहते हैं अगर इच्छा है तो आप जी सकते हो। ऐसे ही हम बच्चों को भी कोई कैसे भी हमारे सामने आने वाले भाई बहन हो या कोई भी हो, तो उसे हम हिम्मत दिलाएं। कभी भी उसके उत्साह को, हिम्मत को तोड़े नहीं। दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वो समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं।
यह भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो, दिल का भाव रहम का हो, तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। और ये तो हमको स्वयं में ताकना झांकना पड़ेगा कि हम प्यार से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, भावना से कह रहे हैं, या ऐसे ही कह दे रहे हैं तो उसके दिल को क्या लगेगा। वो फिर कभी भी ऐसी अच्छी बात को महसूस नहीं करेगा और यही कहेगा कि ये तो फिर ऐसे ही कहते रहते हैं। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, मना दिल से देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। ये बधाई वरदान है, ये बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, आज के दिन को गायन करते हैं, भोलानाथ के लिए कहा गया है, आगे भी सुना है, भोलानाथ का भंडारा भरपूर। और भोलानाथ भंडारी कभी भी कोई गिनती नहीं करते, अनगिनत देते रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अविनाशी दाता। देते ही रहते, देते ही रहते, कभी खुटता नहीं है। तो बाबा ने अभी भी यही बात कही है, गायन के रूप में है, शिव के भंडारे भरपूर होते हैं। तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने पहले ही ये बात बता दी, बाप के साथ बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बाप है, और आप बाप को बधाई देते हो तो बाप आपको देते हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे से अलग तो नहीं है। तो जब अलग ही नहीं है तो गायन के रूप में जो हम बाप को कहते हैं तो बाप बच्चों को कह देते हैं कि सदा भंडारा भरपूर हो, दाता के बच्चे दाता बन जाओ, दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त हैं लेवता और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले, किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो, कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। कुछ भी देता है, कभी कोई थैंक यू कह देता है, वो भी देता ही तो है ना। और कभी कुछ दे देता है, छोटी मोटी कोई चीज वस्तु दे देता है, तो फिर बाबा ने कहा कुछ दो भी तो फिर कुछ लो, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उनसे कुछ भी बात मनाने चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज उत्सव मनाते रहो। देखो संगम युग तो है ही इसलिए कि हम सदैव बाबा के साथ, भगवान के साथ उत्सव मनाते रहे, क्योंकि सारे कल्प में तो हम मना नहीं सकेंगे। यही वो समय है जब भगवान के साथ हम सब रोज कुछ न कुछ करते रहें, खुशी मनाते रहें, उमंग उत्साह दिलाते रहें। यही हमारे जीवन का भी उत्सव है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाने का भी उत्सव हो जाता है। रोज बाप से मिलन मनाना यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले
मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रह हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस, समझ तो गए ना, आज का यादगार दिवस है शिव जयंती। जब बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए तो आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने वाले, हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर नहीं सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय, देखो कितनी अच्छी बात शिव बाबा ने सुनाई कि लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे या नहीं, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन, इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। माना ये तो हमारे पास है ना, तो हमारे पास है, हम जैसा चाहें वैसा हम चलाएं। तो बाबा ने मास्टर रचयिता का आज वरदान दिया है। हमारे पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को हम यूज करें और अपने आप को मास्टर रचयिता बन करके ही ऑर्डर करें, तो निर्भय बने रहेंगे। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। भगवान के साथ साथ बाबा बच्चों को भी कह देते हैं कि सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के समान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। तो बाबा ने कल्प वृक्ष की याद दिला दी। तो ये हमको अपने अभ्यास में करना है। शाम को
6:30 बजे से 7:30 बजे तक, क्योंकि मैं ही एक पूर्वज आत्मा हूँ और सारे कल्प वृक्ष को मैं जड़ में बैठ करके उसको शक्तिशाली किरणें देना, और जो भी आत्माएं आने वाली हैं उन आत्माओं को फिर दिव्य पालना का अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है, शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी। अमृत बेले यादों में हम मिलन मनाएंगे, माया मोह निद रगमों को दूर भगाएंगे। हम है प्यारी आत्मा है भाई बहन का नाता, शिव है परम पिता हमारा ब्रह्मा जग की माता। इस पावन नाते को तुम दिल में सजा लो, दिलों में सजा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। अब वापिस घर जाना है ये भूल नहीं जाना, एक दूजे से अब अपने संस्कार मिलाना। प्रभु गुणों से भर लो तुम अनमोल खजाना, दिव्य गुणों से सजा लो जीवन सुहाना। ये संगम सुहाना इसे सांसों में बसा लो, सांसों में बसा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। तन लिया है साकारी, तन लिया है